हेलो, मेरा नाम शशि रंजन है और मैं आप लोग के लिए हर दिन डेली करंट अफेयर लेके आता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो आज है 15 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस, विज्ञान दिवस, हिंदी दिवस, भाषा दिवस। सही आंसर इसका होगा सी, हिंदी दिवस। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाते हैं? इस दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 1949 में 14 सितंबर को राजेंद्र सिन्हा ने 50वें जन्मदिन पर हिंदी को आधिकारिक रूप में अपनाया गया था। भारत में कुल मिलाकर 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर संघ स्तर पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एससीओ के संस्कृति मंत्रालय की 17वीं बैठक में किसने हिस्सा लिया? तो ऑप्शन है प्रहलाद सिंह पटेल, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। सही आंसर इसका होगा ए, प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 10 सितंबर 2020 को आयोजित 17वें शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे घोषणा की है? तो ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनोज वाजपेयी। सही आंसर इसका होगा ए, आयुष्मान खुराना। और साथ ही आयुष्मान खुराना को अभी बजाज एलियांस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। इसका फाउंडेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 यानी 11 दिसंबर 1946 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ है नेरिटा H4। ये 73 साल पहले बना था। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसको बनाया गया था बच्चों के फंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? तो ऑप्शन है 11 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी। सही आंसर इसका बी, 2 खिलाड़ी। तो यूएई के 2 खिलाड़ी को आधिकारिक रूप से भ्रष्टाचार के तहत 2 खिलाड़ियों पे पाबंदी यानी बैन लगा दिया गया है। तो अब हम जानते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 में। इसका हेड क्वार्टर दुबई में है यानी यूएई में। इसके मेंबरशिप 104 मेंबरशिप हैं इसके और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसके चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और इसके सीईओ हैं मनु सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुपरनोवा LSQ-14FMG किसके नेतृत्व में 130 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूरस्थ वस्तु है? तो ऑप्शन है एरिक हिसियाओ, मिल्का गैलेक्सी, ब्लैक होल, नेबुला। सही आंसर इसका ए, एरिक हिसियालो। तो जानते हैं सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा वो होता है जो भी स्टार होता है जो डेड पॉइंट में होता है, तो उसके अंदर के कोर में जो एनर्जी होता है वो एक्सप्लोर हो जाता है और वो एक्सप्लोर होकर टूटता है तो एनर्जी के रूप में वो बिखर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक नया स्टार के रूप में जन्म लेता है, छोटा छोटा नया स्टार जन्म लेता है, या फिर उसका जो डेड पार्टिकल रहता है वो जाके ब्लैक होल में गिर जाता है। तो अभी लेटेस्ट में ये हमें सुपरनोवा दिखाई दिया है जिसका नाम SNLSQ-14FMG जी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एरिक हेसियो ने और उनके कलीगों ने ये जानकारी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण ऑडिट करने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सही आंसर इसका होगा डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को अमेजन व फ्लिपकार्ट से पर्यावरण ऑडिट करने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए हर्जाना वसूलने की घोषणा की है। साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया है कि वे आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकिंग और अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। तो हम जानते हैं एनजीटी के बारे में।
एनजीटी का जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट था, ये 2010 में लाया गया था और ये इनएक्टिव है 5 मई 2010 से, और ऐसे मतलब लागू हो गया 2 जून 2010 से। इसका पर्पस था इन्वायरमेंट के जितने भी इशू हैं, जितने भी रिलेटेड हैं, उन सारे को ये देखे। और इसके चेयरपर्सन है अभी आदर्श कुमार गोयल, जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजेरिना को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो ऑप्शन है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। सही आंसर है उसका बी, 3 टाइम। जानते हैं हम, नाओमी ओसाका पहले सेट हारने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। नाओमी ओसाका को प्राइज मनी के तौर पर $3 मिलियन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, WWF लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2020 में जानवरों की आबादी के आकार में कितनी गिरावट आई है? तो ऑप्शन है 68%, 50%, 45%, 60%। सही आंसर इसका होगा ए, 68%। 68% एवरेज डिक्लाइन ऑफ बर्ड, एम्फोबिया, मैमल, फिश एंड रेप्टाइल 1970 से। ये कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं, लेकिन इसका प्रभाव हम सबके जीवन पे पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है? तो ऑप्शन है एस श्रीशांत, लक्ष्मीपति बालाजी, मुनाफ पटेल, रविंद्र जडेजा। सही आंसर इसका होगा ए, एस श्रीशांत। इन पे बैन लगा था, IPL में बैन से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में क्षेत्र संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सही आंसर इसका होगा बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य को एक योजना के लिए WSIS पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सही आंसर इसका होगा ए, पश्चिम बंगाल। जानते हैं इसके बारे में। कौशल विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की 2 योजनाओं, उत्कर्ष बांग्ला और छात्रों को साइकिल का वितरण योजना, साबूजी साथी ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSI को पुरस्कार जीता है। उत्कर्ष बांग्ला परियोजना का उद्देश्य उन कुशल उम्मीदवारों के लिए एक मार्ग तैयार करना है जो उद्योग क्षेत्र के लिए तैयार हैं, जबकि साबूजी साथी योजना के तहत 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सरकार द्वारा चलित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मदरसों में साइकिल वितरण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने देश के बैंकों में एक सामान्य कंप्लायंस प्रैक्टिसेस यानी यूनिफॉर्म कंप्लायंस प्रैक्टिसेस लागू करने का निर्देश जारी किया है? तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, RBI, नीति आयोग। सही आंसर इसका होगा सी, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के बैंकों में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी की है, जिसके तहत बैंकों को बोर्ड द्वारा मंजूरी कार्यक्षम पॉलिसी के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी CCO की नियुक्ति करनी होगी। इस CCO के पास बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबके साथ में शेयर कीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।